नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप मेरे छोटे-मोटे भाई बहनों और प्यारे-प्यारे दोस्तों। तो देखिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा छोटा-सा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन इसके बाद हम बहुत अच्छे से डेरिवेशन इसमें करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्या है हेडिंग? विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका ये विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, विद्युत बोला जाए या विद्युत बोला जाए, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, दोनों के बीच की कुछ दूरी 12। तो ये जो निकाय होगा, ये जो सिस्टम होगा, इसको हम विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इसमें उदाहरण में भी है H2 और HCl। इसमें जरूर एक धनात्मक और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो कोई इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक हो? देखो, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब माना कि या तो इस आवेश का परिमाण ले लो या फिर इस आवेश का परिमाण ले लो और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो आपको क्या मिल जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव है, कहाँ लिखा मैंने विद्युत द्विध्रुव, ये रहा, और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। दो चीजें हैं यहाँ पर। जब वो द्विध्रुव की बात करें, क्या विद्युत द्विध्रुव की, तो यानी एक ये सिस्टम की बात कर रहा है, एक निकाय की बात कर रहा है, और जब आघूर्ण की बात कर रहा है तो यानी उनके बीच में मल्टीप्लाई की बात यानी गुणा की बात कर रहा है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास इसका परिमाण प्लस हो गया, ये तो पहले से प्लस है, इसका परिमाण लोगे तो भी प्लस आएगा, घबराने वाली बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि मैं अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूंगा तो बड़े प्यार से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने, लो भैया, वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में लिख दिया है। कोई दिक्कत परेशानी है? सदिश रूप में इसलिए लिखा क्योंकि ये सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, या हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2 है। कहीं कहीं पर ये क्रॉस नहीं लिखा है, Q इंटू डॉट लगा दिया ऊपर, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने का अपना अपना सिस्टम होता है, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये आपके पास आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला यानी सूत्र। अब इसमें देखिए आपके पास दो चार चीजें हैं। सबसे पहली बात कि जो इसका मात्रक होगा ना, तो आवेश का मात्रक कूलाम है, क्या है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास मात्रक हो गया राशि, यानी कैसी राशि है, ये आपके पास एक सदिश राशि है। और जो सदिश राशि है तो सदिश राशि में देखो भैया दिशा तो चाहिए, तो जो इसकी दिशा होगी ना मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनकी जो दिशा होगी ना वो ऋणात्मक से किधर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ठीक है ना, धनात्मक की ओर होती है। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये P दिखा रखा है ना इधर की तरफ है, इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम अगर होगी तो क्या करेंगे, अरे भैया सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है? अब ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ विमा की, यानी इसका जो विमी सूत्र की अगर मैं बात करता हूँ, तो कूलाम का पता है AT होता है, अमीटर का पता है L होता है। मास इसमें है, अगर मास के फॉर्म में इसे लिखना है तो सिस्टमैटिकली लिख लेंगे MLTA। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार दो बार वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो भी आप अच्छे से यहाँ पर देख करके बना सकते हैं। आप
अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अब लेट करके, सो करके, खा करके आप वीडियो तो देख सकते हो, लेकिन लिखने के लिए आपको प्यार से हाथ मुंह धो करके बैठना पड़ेगा और एक अच्छे से कॉपी किताब की कॉपी लेकर के, पेन लेकर के आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है सब्जेक्ट को लेकर के, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करें, मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएं। और देखिए, जो बच्चे हैं मतलब ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारा कोचिंग सेंटर है बासी रोड खिड़किया है, सेंट्रल बैंक के सामने। तो जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं हमारे कोचिंग सेंटर में, तो आकर के ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं और अपनी बोर्ड की परीक्षा को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। चाहे वो बिहार के बच्चे हों, चाहे वो यूपी के बच्चे हों, जहाँ के भी हो आप, अगर आप आने में सक्षम है तो आपका तहे दिल से वेलकम है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।